नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एग्ज़ाम सीरीज़ में। आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश में बहने वाली प्रमुख नदियों से रिलेटेड 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं। अगर आप रिवर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला है, हिमाचल प्रदेश की कौन सी प्रमुख नदी से कांगड़ा और कुल्लू घाटियाँ निर्मित हुई है? आपको बताना है। ऑप्शन है सतलुज, व्यास, रावी और चिनाब। तो चलिए, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, व्यास नदी। आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। इनमें से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से प्रवाहित नहीं होती है? आपको बताना है कौन सी नदी नहीं होती। सतलुज, व्यास, रावी और झेलम। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, झेलम नदी नहीं बहती है हिमाचल प्रदेश से। चलिए नेक्स्ट सवाल है, चिनाब नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? आपको बताना है। चंबा घाटी, धौलाधार, रोहतांग या बारालाचा दर्रा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बारालाचा दर्रा। ठीक। तो चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारे पास। एक लोकप्रिय हिमाचली मिथ्या के अनुसार वह स्थान जहां रुद्र अपनी आयुधशाला से विद्युत पृथ्वी पर प्रसारित करने के लिए प्रकट हुए थे, वह स्थान दो नदियों के संगम पर अवस्थित है। वे नदियां हैं। ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है कौन सी वे दो नदियां हैं। तो चलिए समय समाप्त होता है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाता है, पार्वती और व्यास। ये नेक्स्ट सवाल है हमारे पास। जन विश्वास के अनुसार जो शुतुद नदी है, जो सतलुज नदी है, जो मानसरोवर झील से हिमाचल प्रदेश में लाने का श्रेय किसे जाता है? आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो चलिए आपका समय समाप्त होता है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाता है, बाणासुर। नेक्स्ट सवाल की तरफ। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? आपको बताना है कौन सा रावी नदी का वैदिक नाम है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो चलिए समय समाप्त हुआ। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाता है, पुरुषनी। चलिए नेक्स्ट सवाल है, बुद्धिल धारा का उद्गम होता है, कहाँ से होता है बुद्धिल धारा का उद्गम? ऑप्शन आपके सामने हैं। तो चलिए समय समाप्त हुआ। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाता है, मणिमहेश से। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारे पास। चंबा पतन पुल जो बिना स्तंभों के होने के कारण हिमाचल प्रदेश में अपनी किस्म का पहला पुल है, किस नदी पर बना है? रावी, सतलुज, यमुना या व्यास। तो चलिए समय समाप्त हुआ। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, व्यास नदी पर। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सी व्यास की सहायक नदी नहीं है? सुकेती, बाणासुर, अली या उहल। तो चलिए समय समाप्त हुआ। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, अली नहीं है। नेक्स्ट है, गिरी नदी किस चोटी से निकलती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो बहुत ही आसान सवाल है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कोप्पर चोटी। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, सतलुज हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर प्रवेश करती है? ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, शिपकी, किन्नौर। तो चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारे पास। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपको बताना है। ऑप्शन आपको पढ़ लेने हैं। सतलुज मानसरोवर झील से निकलती है, यह भी सही है। बी है हमारे पास सतलुज नहीं, बी है हमारे पास, व्यास रोहतांग दर्रा के पास व्यास कुंड से निकलती है, यह भी सही है। नेक्स्ट है, रावी कांगड़ा के बड़ा बंगाल से निकलती है, यह भी सही है। लास्ट है, यमुना पोह किन्नौर से निकलती है, यह गलत है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, किस नदी का संस्कृत नाम विपाशा है? आपको बताना है विपाशा किस नदी का नाम है। तो चलिए समय समाप्त हुआ। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, व्यास नदी का नाम विपाशा है। व्यास नदी का वैदिक नाम क्या है? आपको बताना है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, अरिजिकिया। चलिए नेक्स्ट सवाल है, चंबा किस नदी के दाएं किनारे अवस्थित है? आपको बताना है किस नदी के दाएं किनारे है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, रावी नदी के दाएं किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट है, यमुना नदी का वैदिक नाम क्या है? आपको बताना है यमुना नदी का वैदिक नाम। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, कालिंदी। चलिए नेक्स्ट सवाल है, पौंटा साहिब गुरुद्वारा किस नदी किनारे स्थित है? तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, यमुना नदी के किनारे। चलिए नेक्स्ट है 18, रावी नदी कहाँ से निकलती है? बारालाचा, बड़ा बंगाल, मणिमहेश या शिवालिक। आपको बताना है कहाँ से निकलती है रावी नदी।
तो ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा बड़ा बंगाल। नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन में से आपको बताना है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा सतलुज नदी सबसे बड़ी है, सबसे लंबी नदी है। चलिए नेक्स्ट है 20, कौन सी खड्ड कांगड़ा जिले से होकर बहती है? आपको बताना है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा बाणगंगा। चलिए नेक्स्ट है 21 सवाल, सतलुज नदी का ऋग्वैदिक कालीन नाम क्या है? आपको बताना है सतलुज का। तो चलिए समय समाप्त, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश में नहीं है? आपको बताना है। व्यास, सतलुज, चिनाब या रावी? तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, सतलुज का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश में नहीं है। चलिए नेक्स्ट है 23 सवाल, चंद्रभागा नदियाँ कहाँ मिलती है? आपको बताना है। ऑप्शन में से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा तांडी नामक स्थान में। चलिए नेक्स्ट है 24 सवाल, व्यास नदी निम्न किस जिले से संबंधित नहीं है? ऊना, कुल्लू, मंडी या कांगड़ा? तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा ऊना से संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट है 25 सवाल, बाणगंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? आपको बताना है। ऑप्शन में से व्यास की, यमुना की या गंगा की? इनमें से कोई नहीं। तो 25 का ऑप्शन जो राइट हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा व्यास की। चलिए नेक्स्ट है, किस ग्लेशियर से रावी नदी का उद्गम होता है? बहुत ही आसान सवाल है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा बड़ा बंगाल। चलिए नेक्स्ट है 27, टॉन्स किसकी सहायक नदी है? सतलुज, रावी, यमुना या व्यास? जो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा यमुना की। चलिए नेक्स्ट है, किस नदी का वैदिक नाम अरजिकिया है? आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, तो ऑप्शन में से जो राइट हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा व्यास नदी का नाम अरजिकिया है। चलिए नेक्स्ट है 29 क्वेश्चन, सिउल धारा किस नदी की सहायक नदी है? आपको बताना है। ऑप्शन है चिनाब, यमुना, रावी या व्यास? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा रावी। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, डोडरा क्वार किस नदी घाटी में स्थित है? ऑप्शन है पब्बर, जो टॉन्स, यमुना या गिरी? ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा टॉन्स। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यास नदी की सहायक नदी है? आपको बताना है। ऑप्शन है चंद्रा, मानखुड, बैरा या सियरखुड? तो ऑप्शन जो उसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा मानखुड। याद रखना आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, व्यास का उद्गम स्थल है कौन सा है? ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा व्यास कुंड। चलिए नेक्स्ट है 33 क्वेश्चन, तिब्बत में मानसरोवर से प्रारंभ होकर और किन्नौर जिले में शिप्की में भारतीय सीमा से प्रवेश करती है, वो कौन सी नदी है? वो सतलुज नदी। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा 33 का। चलिए नेक्स्ट है 34 सवाल, हिमाचल प्रदेश में कितनी मुख्य नदियां बहती है? आपको बताना है। 5 बहती है, राइट हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 35 क्वेश्चन, चिनाब नदी का वैदिक नाम क्या है? आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा असीकनी। नेक्स्ट है हमारे पास 36 सवाल, भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है? जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सतलुज नदी पर। नेक्स्ट है 37 क्वेश्चन, सतलुज नदी तिब्बत से निकलते हुए किस स्थान पर हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है? आपको बताना है। ऑप्शन है शिप्की, संधोल, मूर्थल या ताजेवाला? ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा शिप्की। चलिए नेक्स्ट है, असिकनी नाम इस नदी से संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने है, व्यास, चिनाब, रावी या यमुना? तो चिनाब नदी से रिलेटेड है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 39 सवाल, व्यास नदी कांगड़ा जिले को कहाँ छोड़ती है, वह कहलाता है?
आपको बताना है। ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा मूर्थल। चलिए नेक्स्ट है 40 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से व्यास नदी किस जिले में नहीं बहती, आपको बताना है। व्यास नदी किस जिले में नहीं बहती, ऑप्शन में से आपको बताना है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बिलासपुर से नहीं बहती। चलिए नेक्स्ट है 41 सवाल। सतलुज नदी कहाँ से निकलती है, आपको बताना है। बहुत ही आसान है, मानसरोवर झील से निकलती है सतलुज नदी। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में किस नदी बेसिन में अधिकतम जल शक्ति क्षमता है, आपको बताना है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, सतलुज में। अगर आपसे पूछे जो जल स्तर में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो हो जाएगी हमारी चिनाब नदी। चलिए नेक्स्ट है 43 सवाल। रेणुका बांध किस नदी पर अवस्थित है, आपको बताना है। रेणुका बांध ऑप्शन में से आपको बताना है किस नदी पर अवस्थित है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, गिरी नदी पर। चलिए नेक्स्ट है 44 सवाल। पबर नदी का उद्गम स्थान है कौन सा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, चांशल चोटी। नेक्स्ट है 45 सवाल। सतलुज नदी हिमाचल के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है, किन्नौर में करती है। बहुत ही आसान है, किन्नौर में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है बाणगंगा किस जिले में बहती है, ऑप्शन में से आपको बताना है किस जिले में बहती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, कांगड़ा में। चलिए नेक्स्ट है 47 सवाल। चंद्रा और भागा नदियों का आपस में संगम जो किस स्थान पर होता है। अभी भी यह पहले क्वेश्चन आया था। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, तांडी। चलिए नेक्स्ट है जल राशि की दृष्टि में हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, मैंने अभी बताया था, चिनाब नदी। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा 48 का। चलिए नेक्स्ट है 49 सवाल। पौंग बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है, आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, व्यास नदी पर। चलिए नेक्स्ट सवाल है, जो इस वीडियो का लास्ट सवाल है वो है कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती, आपको बताना है। यमुना, गंगा, चिनाब या रावी। तो ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा, गंगा नदी हिमाचल से नहीं बहती है। तो यह थे आज की वीडियो के 50 महत्वपूर्ण सवाल। तो अगर आप इसी तरह डेली क्वेश्चन चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।